फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टुडे पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी बड़ा वीडियो बन सकता है या फिर यूँ कहो कि बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। तो हम आज उसमें बेसिक कवर करेंगे। ये जो स्कीम है 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें बहुत सारे बेनिफिट प्रॉमिस किए गए थे। जैसे 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड अलॉट किया गया था, जिससे कि इजी एक्सेस ऑफ फंडिंग हो जाएगा सब स्टार्टअप्स को, और 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सीलरेटर सेटअप्स, स्टार्टअप हब्स, इजी लेबर लॉ कंप्लायंसेस, IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिएट हाफ रेट, ये सब प्रॉमिस किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं हो पाए। इसके कारण क्या हुआ, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक ओनली 600 करोड़ का जो फंड था वही यूटिलाइज हो पाया, और 9,400 करोड़ जितना फंड अनयूटिलाइज रह गया। मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं आ रही थी, मतलब आ रही थी तो वो रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पा रही थी। तो ओनली 16,000 एप्लीकेशंस रिकॉग्नाइज हुई थी ये 3 साल के पीरियड में। तो उसका रीज़न, अलग अलग रीज़न थे। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोसेस, तो उसके कारण रिकॉग्निशन रेशियो जो था 3:10 था, मतलब 10 एप्लीकेशन में से सिर्फ 3 एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज हो पाती थी। या फिर दूसरा प्रॉब्लम यह था कि डिफ़िकल्ट टैक्स एग्जम्पशन प्रोसेस, इसमें जो इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल था, एंजल टैक्स था, ईसॉप जो अपफ्रंट टैक्स रहता था, ये तीनों चीज़ों के कारण टैक्स एग्जम्पशन प्रोसेस जो था काफ़ी डिफ़िकल्ट बना हुआ था। और तीसरा पॉइंट जो था, स्टार्टअप हैड कन्फ्यूजन और नॉट इनफ नॉलेज ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। गवर्नमेंट ने कुछ लेटेस्ट एफर्ट किए कि जो प्रॉब्लम थे उसको ओवरकम करने के लिए जो ये बजट आया 2020 का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोसेस जो थी उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया गया, और जो टैक्स एग्जम्पशन में जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसको सिंप्लीफाइड किया गया। तो ये जो 3 हर्डल्स थे, इंटर मिनिस्टरियल अप्रूवल, एंजल टैक्स और ईसॉप का जो था अपफ्रंट टैक्स, वो तीनों चीज़ें एबोलिश कर दी। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 1 ईयर, मतलब पिछले 1 साल में रजिस्ट्रेशन जो पहले था 16,000, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अभी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो वो एलिजिबल होंगे। इनकॉर्पोरेशन शुड बी विद इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब आपका कंपनी 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और टिल डेट बिजनेस टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जब से आपका स्टार्ट हुआ है बिजनेस तब से अभी तक कोई भी साल में 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। या फिर योर कंपनी इज़ ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस। सेकंड, बिजनेस मॉडल विथ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर बिजनेस मॉडल विथ हाई पोटेंशियल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ये चारों पॉइंट आप सेटिस्फाई करोगे तो ही आप एलिजिबल होगे। स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स, मतलब आप कौन कौन से स्टेज पे स्टार्टअप के लिए रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेज आएगा आइडिएशन स्टेज, मतलब आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि इजीली रेप्लिकेबल नहीं है, तो उस स्टेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड स्टेज आएगा वैलिडेशन स्टेज, मतलब आपने कोई पायलट रन कर दिया है, आपका जो आइडिया था उसके लिए प्रोटोटाइप बना लिया है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए, तो उस स्टेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर थर्ड स्टेज आएगा अर्ली ट्रैक्शन, मतलब आपने मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है और कुछ इनकम भी जनरेट कर रहा है पर स्मॉल स्केल पे है, तो उसको अर्ली ट्रैक्शन बोला जाएगा, तो उस स्टेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फोर्थ स्टेज है स्केलिंग, मतलब आप सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो उस स्टेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो।
अवेलेबल बेनिफिट्स एज ऑन डेथ, तो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 years एग्जेम्पशन एट एनी टाइम इन 7 years टाइम स्पान। उसमें कंडीशन ये है कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2016 के बाद हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू अवेल 10,000 crore फंड ऑफ फंड स्कीम। नेक्स्ट है प्रायोरिटी गवर्नमेंट टेंडर एंड प्रोक्योरमेंट स्कीम। उसके लिए आपको जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट, नो एंजल टैक्स अप टू 25 crore फंडिंग। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ सर्टिफिकेशन। पहले 3 साल के लिए उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए गए हैं, जैसे पीएफ, ईएसआईसी, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, उसमें सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंसेस जो है वो एक्सेप्टेबल रहेंगे। 50% डिस्काउंट इन ट्रेडमार्क्स, 80% रिबेट्स इन पेटेंट फीस, लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर मेड इजी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। कुछ स्टेट में जीएसटी एग्जाम्पशन वगैरह अलग इंडस्ट्री टाइप के हिसाब से रहता है, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ टू अवेल बेनिफिट्स, तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन आपके हो जाने पर। सेकंड रहेगा फंडिंग एंड टैक्स एग्जेम्पशन, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, तो उसके लिए आप कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो साइट है startupindia.gov.in, उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी हुए हैं स्टार्टअप इंडिया में, आप उनके नाम सुने ही होंगे। फ्लिपकार्ट है, ओयो है, जोमेटो, पेटीएम, ओला, रेडबस, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे इसी स्कीम के दरमियान। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।